गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरा ऑनलाइन जो यूट्यूब चैनल है तत्वमसी संपर्क युक्त शिक्षण माध्यम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत प्रथम मुनि जो भगवान पाणिनि हुए उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें कुछ एक विशेष जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। एक तो भगवान पाणिनि जिन्होंने अध्ययन किया था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय में किया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय। और इन्होंने जो अपना अध्यापन कार्य किया था वह है नालंदा विश्वविद्यालय। यहां के यह प्रसिद्ध आचार्य थे। नालंदा विश्वविद्यालय। तत्पश्चात एक विशेष जानकारी थी इनके मृत्यु के बारे में। हमें एक तिथि प्राप्त होती है, त्रयोदशी तिथि। इस तिथि को इनकी मृत्यु हुई थी, ऐसी जानकारी हमें प्राप्त होती है। और विष्णु शर्मा द्वारा रचित एक पंचतंत्र रचना है जिसमें हमको वहां पर एक प्रकरण मिलता है, मित्र संप्राप्ति। विष्णु शर्मा इनकी रचना है पंचतंत्र। यहां पर हमें एक प्रकरण मिलता है, मित्र संप्राप्ति। यहां का एक श्लोक प्रसिद्ध है जिसकी एक पंक्ति में आपको बता रहा हूं। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुर्हरत् प्राणानुप्रियान् पाणिनेः। इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि भगवान पाणिनि की जो मृत्यु हुई थी वो एक सिंह के द्वारा हुई थी। दोस्तों, आज की कक्षा में हम त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत द्वितीय मुनि आचार्य वैयाकरण कात्यायन वररुचि, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम इनके स्थिति काल के बारे में पढ़ते हैं। इनके स्थिति काल में भी विभिन्न मत हमें प्राप्त होते हैं। कुछ विद्वान जो है इनको 5वीं शताब्दी का मानते हैं। कुछ विद्वान इनको 500 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य का मानते हैं। कुछ विद्वान इनको 350 ईसा पूर्व का भी मानते हैं। वहीं युधिष्ठिर मीमांसक जो विद्वान हुए, युधिष्ठिर मीमांसक, विद्वान, इनका मानना है 2700 वर्ष विक्रम पूर्व। ये इनके स्थिति काल का निर्धारण किया गया है विभिन्न विद्वानों के द्वारा। वहीं हमें एक और जानकारी मिलती है
नागेश भट्टकृत, नागेश भट्टकृत लघु शब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है, यह आधार कात्यायन वरुचि पाणिनि के साक्षात शिष्य, साक्षात शिष्य थे, ऐसा माना है। वहीं हमें एक और जानकारी मिलती है, सोमदेवकृत कथा सरित सागर, सोमदेवकृत इनकी रचना है कथा सरित सागर, कथा सरित सागर। इसमें हमें यह जानकारी मिलती है कि यह कौन, कात्यायन वरुचि पाणिनि के समकालीन, इनको समकालीन माना है, यहां पर समकालीन थे। यहां पे हमें एक वृत्तांत मिलता है कि भगवान पाणिनि और कात्यायन वरुचि इन दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई थी, शास्त्रार्थ हुआ था, जहां पर कात्यायन मुनि विजयी हुए थे और उनसे ही प्रभावित होकर पाणिनि ने भगवान शिव जो है उनकी आराधना की, तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप उनसे पाणिनि से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने डमरू बजाया और वहां से 14 जो महेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए, जिसकी जानकारी, जिसका ज्ञान उन्होंने पाणिनि को दिया और पाणिनि ने व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की थी। ये अभी हमने उनके स्थिति काल के बारे में हमने पढ़ा। इनके जन्म स्थान के बारे में हम पढ़ते हैं तो पतंजलि का जो महाभाष्य है उसमें हमें पता चलता है, वहां पर उन्होंने कहा है तद्धित प्रिया दाक्षिणात्या, दाक्षिणात्य, तद्धित प्रिया दाक्षिणात्य। कहां मिलता है ये हमको? महाभाष्य में, महाभाष्य में। और ये महाभाष्य किसकी रचना है? भगवान पतंजलि। इनको कात्यायन वरुचि को एक तो कहा है तद्धित प्रिया, मतलब ये तद्धित प्रिय थी। दूसरी बात इनको कही है दाक्षिणात्य। क्या कहा है? दाक्षिणात्य। इस शब्द से आशय यह है कि ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, अर्थात ये दक्षिण भारत के रहने वाले थे। ये बात हमको पतंजलि का जो महाभाष्य है वहां पर हमको मिलती है, मतलब ये उनके जन्म स्थान को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? ये जन्म स्थान। विशेष जानकारी तो हमें प्राप्त नहीं होती है, परंतु पतंजलि महाभाष्य जो है उसमें ये पंक्ति मिलती है तद्धित प्रिया दाक्षिणात्य, अर्थात ये तद्धित प्रिय थे, और दाक्षिणात्य अर्थात ये दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे, दक्षिण भारत के ये रहने वाले थे। ये बात हमें यहां पर सिद्ध होती है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में त्रिकांड शेष रचना के बारे में हमने पढ़ा था। त्रिकांड शेष कोश, ये रचना किसकी थी? आचार्य
पुरुषोत्तम देव, पुरुषोत्तम देव, ये इनकी रचना है। और वहां पर उन्होंने, जब हमने पाणिनि व्याकरण जब हमने पढ़ा था, उनका परिचय जब हमने पढ़ा था, उस दौरान यहां पर उन्होंने पाणिनि के 6 नामों का उल्लेख किया था। और यहां पर उन्होंने कात्यायन वरुचि के, कात्यायन वरुचि, इनके 5 नामों का उल्लेख किया है। 5 नामों का उल्लेख किया। कौन कौन से 5 नाम हैं? पहला कात्य, दूसरा कात्यायन, तीसरा पुनर्वसु, और चौथा नाम मेधाजित, और 5वां नाम हमको मिलता है वररुचि, वररुचि। अब देखिए, कात्य, इसका जो जिक्र जो मिलता है हमको, इसका जो उल्लेख मिलता है वो हमको मिलता है महाभाष्य में। दूसरी बात, ये जो कात्य नाम है ये इनका गोत्र प्रत्यांग है, गोत्र प्रत्यांग नाम, मतलब इनके जो भी वंशज थे, इनका जो गोत्र था जो था वो कात्य था। ये कात्य गोत्र के होने की वजह से इनको कात्यायन भी कहा गया। ये इनका गोत्रज नाम हो गया। पुनर्वसु एक और नाम मिलता है जो कि नक्षत्र संबंधित नाम है, नक्षत्र संबंधित नाम है। और इसका उल्लेख हमें मिलता है भाषावृत्ति में। कहां मिलता है? भाषावृत्ति में मिलता है इसका उल्लेख हमें। मेधाजित, बुद्धि पर विजय प्राप्त करने वाले जो होते हैं मेधाजित, ये इनका नाम। वररुचि, ये नाम हमको हेमचंद्र और मेदिनी कोश, यहां पर हमें वररुचि के नाम का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, ये 5 नाम थे जिनका जिक्र त्रिकांड शेषकोश आचार्य पुरुषोत्तम देव द्वारा किए गए हैं। कात्य, कात्यायन, पुनर्वसु, मेधाजित और वररुचि। इसके अतिरिक्त हमें सोमदेव कृत जो रचना थी कथा सरित सागर, कथा सोमदेव कृत कथा सरित सागर, और एक और रचना है दूसरी, ये तो इनकी रचना है कथा सरित सागर सोमदेव की, और एक दूसरी रचना है बृहद कथा मंजरी, बृहद कथा मंजरी। यह रचना कथा सरित सागर तो इनकी है सोमदेव की रचना, और एक दूसरी अन्य रचना है बृहद कथा मंजरी, जहां पर हमें इनका नाम और मिलता है श्रुतधर। ये नाम जो है श्रुतधर, ये नाम भी कात्यायन वररुचि का ही है। दोस्तों, हमारा प्रश्न ये बनता है कि पाणिनि द्वारा जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया, उस व्याकरण ग्रंथ के आधार पर कात्यायन वररुचि ने अपने वार्तिक लिखे।
पाणिनीय व्याकरण के आधार पर जिन जिन वैयाकरणों के द्वारा वार्तिक लिखे गए उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्धि जो मिली वो कात्यायन वरुचि द्वारा लिखे गए जो वार्तिक हैं उनको ही मिली। इसलिए इनको वार्तिककार भी कहा जाता है, वार्तिककार कात्यायन, ये भी इनको कहा जाता है। एक शब्द यहां पर आया वार्तिक, आइए इसको जानते हैं अपन क्या होता है वार्तिक। वार्तिक क्योंकि इनको वार्तिककार कहा गया, इन्होंने पाणिनीय व्याकरण पर के जो सूत्र थे उन सूत्रों पर उन्होंने वार्तिक लिखे, इसलिए वार्तिक का ज्ञान भी हमें आवश्यक होता है। तो वार्तिक किसको कहा गया है, इसका लक्षण मैं आपको बताऊं, मतलब ये कह सकते हैं वार्तिक जैसे सूत्रों का जो व्याख्यान होता है, सूत्रों का जो व्याख्यान होता है उसको तो बोलते हैं अपन वृत्ति, और जहां वृत्ति का व्याख्यान हो, वृत्ति का व्याख्यान हो उसे कहते हैं वार्तिक। समझिए यहां पर एक लक्षण मैं आपको बताता हूं, वार्तिक का लक्षण, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक्या मनीषिणः। उक्तानुक्त दुरुक्तानाम, उक्तानुक्त दुरुक्तानाम चिंता यत्र प्रवर्तते, चिंता यत्र प्रवर्तते तम ग्रंथम, तम ग्रंथम वार्तिकम प्राहु वार्तिक्या मनीषिणः। ये इसका लक्षण है। उक्त, उक्त से तात्पर्य है, यहां पर दो शब्द आए हैं, एक आया है उक्त, एक आया है अनुक्त, एक आया है अनुक्त और दुरुक्त, दुरुक्त। उक्त से आशय है कथित, अर्थात जो कहे गए, कहे गए। अनुक्त अकथित, अकथित जो नहीं कहे गए, जो नहीं कहे गए। दुरुक्त जो क्लिष्टता या कठिनता से कहे गए, कठिनता से कहे गए। क्या कहे गए, विषय। उक्त कथित अर्थात कहे गए विषय, अनुक्त अकथित जो नहीं कहे गए विषय, और दुरुक्त अर्थात कठिनता से कहे गए विषय। चिंता यत्र प्रवर्तते, चिंता से आशय है यहां पर शंका या विचार, अर्थात उक्त, अनुक्त और दुरुक्त के विषय के बारे में जहां पर शंका या विचार जिस वाक्य में किया जाता है, जिस वाक्य में किया जाता है, उक्त, अनुक्त और दुरुक्त के विषय में जो शंका या विचार जिस वाक्य में किया जाता है वो क्या कहलाता है, वार्तिक कहलाता है। यहां पर मैंने लिखा है सूत्रों का व्याख्यान वृत्ति कहलाती है, अर्थात सूत्रों की जो व्याख्या करने वाले जो होते हैं उनको तो अपन कहते हैं वृत्ति, और जो वृत्ति का व्याख्यान होता है उसको कहते हैं वार्तिक। यहां पर एक और परिभाषा लिख सकते हैं, यहां पर इसकी वृत्तेर व्याख्यानम, वृत्तेर व्याख्यानम वार्तिकम, वार्तिकम, वृत्तेर व्याख्यानम वार्तिकम, अर्थात वृत्ति का व्याख्यान क्या कहलाता है, वार्तिक। जहां पर वृत्ति क्या होती है,
सूत्रों का व्याख्यान, और जो इसी के अनुसार जो वृत्ति का व्याख्यान हो वो वार्तिक कहलाता है। अब यहां पर विद्वानों ने, जो भी वैयाकरण हुए हैं, उन्होंने जो प्रथम वार्तिक माना है, प्रथम वार्तिक जो माना है, प्रथम वार्तिक माना है यहां पर, जिसका जिक्र हमने व्याकरण के परिचय के अंतर्गत किया था, जहां पर पतंजलि महाभाष्य ने व्याकरण का जो मुख्य 5 प्रयोजन बताए थे, रक्षोहागम, नर्म संदेह, प्रयोजनम। कुछ विद्वान तो इसे अपना प्रथम कात्यायन वरुचि द्वारा जो वार्तिक लिखे उसका प्रथम वार्तिक ये मानते हैं, और जो आधुनिक वैयाकरण हुए, आधुनिक वैयाकरण, इन्होंने जो वार्तिक माना, सिद्धे शब्दार्थम, सिद्धे शब्दार्थम संबंधे, ये वार्तिक इन्होंने बताया। आधुनिक जो व्याकरण है उनके अनुसार इनका जो प्रथम जो वार्तिक बताया वो है सिद्धे शब्दार्थम संबंधे, और जो दूसरे विद्वान जो भी हुए उनका मानना है कि प्रथम वार्तिक जो है वो रक्षोहागम नर्म संदेहा प्रयोजनम, ये इनका वार्तिक, ऐसा उनका मानना है। यहां पर पाणिनीय जो व्याकरण में जो भी विषय कहे गए या जो विषय छूट गए, जिन विषयों का जिक्र वहां पर नहीं हुआ, हम कह सकते हैं कि पाणिनीय व्याकरण में जो अप्रयुक्त वैदिक या फिर प्राचीन जो भी लौकिक शब्द है उनके निर्वचन के लिए कात्यायन वरुचि ने वार्तिक लिखे, व्याकरण का सरल उपस्थापन उन्होंने किया, और कात्यायन वरुचि द्वारा जो पाणिनीय व्याकरण पर जो लिखे गए वार्तिक है, ऐसा माना जाता है कि पाणिनीय व्याकरण के लगभग 1500 सूत्रों पर 1500 सूत्रों पर इन्होंने 4000 से 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे। इतने वार्तिक 1500 पाणिनीय व्याकरण के 1500 सूत्रों पर 4000 से 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे, पाणिनीय व्याकरण पे लिखे। और संप्रति हमें जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इसमें हमें 836 कितने 836 वार्तिक हमें प्रचलित मिलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कात्यायन वरुचि द्वारा जो वार्तिक लिखे गए ये पाणिनीय व्याकरण की विशिष्टता को सिद्ध करते हैं। पाणिनीय व्याकरण कात्यायन वरुचि द्वारा जो लिखे गए वार्तिक है उसके बिना अधूरा माना जाता है। सर्वाधिक जो प्रसिद्धि व्याकरण शास्त्र को मिली है वो कात्यायन वरुचि द्वारा लिखे गए उन सूत्रों के ऊपर, पाणिनीय व्याकरण के जो सूत्र हैं उन सूत्रों पर लिखे गए वार्तिकों के कारण उसको प्रसिद्धि मिली है। मतलब उस ग्रंथ को, पाणिनीय व्याकरण को वार्तिकों के बिना, कात्यायन वरुचि के वार्तिकों के बिना बिल्कुल अधूरा सा माना गया है।
आगे हम पाणिनि व्याकरण के अंतर्गत प्रथम मुनि भगवान पाणिनि द्वारा जो कृतियां पढ़ी थी, जिसके आधार पर मैंने एक बहुत ही सुंदर और शानदार जानदार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, आपको याद भी हो गई होगी। क्या थी वो ट्रिक दोस्तों? पाणिनि की कृतियां द्विजालिंग में क्या बोली? पाणिनि की कृतियां बोली, मैं तो द्विजालिंग को धोख लगाकर शिक्षा पाऊं। द्विजालिंग, द्वि से क्या आशय था? द्विरूप कोश, जहां से जाम्बवती विजय या पाताल विजय, लिंग से लिंगानुशासन, दोग धातु पाठ, गणपाठ, शिक्षा सूत्र, पाणिनीय शिक्षा, उनादि सूत्र, ये हमने उस ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था। आज मैं आपके लिए भी एक शानदार कात्यायन वरुचि द्वारा जो भी उनकी रचनाएं उनकी भी एक ट्रिक लेके आया हूं। कात्यायन की कृतियां जब स्वर्गारोहण कर, कात्यायन की कृतियां जब स्वर्गारोहण कर ब्राज संज्ञक श्लोक सुनाए, तब जाकर कात्यायन को स्मृति आई। क्या है? कात्यायन की कृतियां, कात्यायन की कृतियां जब स्वर्गारोहण कर क्या सुनाए? ब्राज संज्ञक श्लोक सुनाए, तब जाकर कात्यायन को स्मृति आई। क्या स्मृति आई? उभय सारिका तो मेरी ही रचना है, देखिए दोस्तों, कात्यायन की कृतियां जब स्वर्गारोहण कर ब्राज संज्ञक श्लोक सुनाए, तब जाकर कात्यायन को स्मृति आई, उभय सारिका तो मेरी ही रचना है। अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम है स्वर्गारोहण, ब्राज संज्ञक श्लोक, ये भी इनकी एक रचना मिलती है हमको। उसके बाद है कात्यायन स्मृति, ये इनकी एक रचना मिलती है। और एक मिलती है इनकी रचना उभय सारिका। ये ट्रिक है कात्यायन की कृतियों के बारे में। कात्यायन की कृतियां जब स्वर्गारोहण कर ब्राज संज्ञक श्लोक सुनाए, तब जाकर कात्यायन को स्मृति आई। क्या स्मृति आई? उभय सारिका तो मेरी ही रचना है। स्मृति आई, उभय सारिका तो मेरी ही रचना है। पहली रचना स्वर्गारोहण। पतंजलि का जो महाभाष्य है, वहां पर हमें वाररुच काव्य इसका हमें उल्लेख मिलता है। वररुचि कात्यायन गोत्र के होने की वजह से उनको कात्यायन भी कहा जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। गुप्त काल में एक राजा हुए थे समुद्रगुप्त, जिन्होंने कृष्ण चरित्र में मुनि कवि वर्णन करते हुए वहां पर कात्यायन और वररुचि एक समान व्यक्ति मानते हुए स्वर्गारोहण काव्य के जो रचनाकार माने गए हैं वो वार्तिककार को माना। इसको माना वार्तिककार। और वार्तिककार कौन हुए हैं? कात्यायन, वररुचि। और ये जो स्वर्गारोहण काव्य है, इस काव्य का जो उल्लेख है, यह हमें मिलता है। इस काव्य का उल्लेख जो हमको मिलता है वो जलहणकृत
जलहन कृत एक रचना है सुक्ति मुक्तावली। सुक्ति मुक्तावली, इसमें हमको ये वर्णन मिलता है। स्वर्गारोहण काव्य जो इसका उल्लेख है वो हमको जलहन कृत एक रचना है सुक्ति मुक्तावली, उसमें ही हमको यहां जिक्र मिलता है। इनकी दूसरी रचना जब स्वर्गारोहण का ब्राज संज्ञक श्लोक, दूसरी रचना कौन सी है? ब्राज संज्ञक श्लोक। ब्राज संज्ञक श्लोक। व्याकरण के टीकाकार हुए हैं कैयट। टीकाकार कैयट, इनका मानना यह है कि ब्राज संज्ञक श्लोकों की जो रचना हुई है, ब्राज संज्ञक श्लोकों की जो रचनाकार हैं वो कौन है? वार्तिककार। वार्तिककार। इसके बाद इनकी तीसरी रचना है कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति, षड्गुरु शिष्य करके एक विद्वान हुए हैं, षड्गुरु शिष्य। इन्होंने ब्राज संज्ञक श्लोक और कात्यायन स्मृति, इन दोनों के जो रचनाकार माने हैं वो किसको माना है? वार्तिककार को। इसके बाद में इनकी एक रचना मिलती है उभय सारिका। उभय सारिका ये एक बाण है। चौथी इनकी रचना मिलती है उभय सारिका। उभय सारिका क्या है दोस्तों? ये बाण। मद्रास से प्रकाशित एक चतुर्वाणी, जिसमें वररुचि मुनि जो हुए उनके द्वारा रचित एक बाण उभय सारिका छपा था, यह उल्लेख हमको वहां पर मिलता है। कहां मिलता है? मद्रास से प्रकाशित। मद्रास से प्रकाशित चतुर्वाणी में, चतुर्वाणी में वहां पर हमें उल्लेख मिलता है। क्या उल्लेख मिलता है? कि ये जो उभय सारिका जो बाण है वो किसके द्वारा रचित है? कात्यायन वररुचि के बारे में, उनके द्वारा ये रचित ग्रंथ माना गया है। ऐसी जानकारी हमको वहां मिलती है। दोस्तों, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हुए हैं प्राचीन, उन प्राचीन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत ऐसे तो कई प्रकार के कात्यायनों का उल्लेख हमको मिलता है, लेकिन प्रधान जो कात्यायन माने गए हैं वो 3 माने गए हैं। प्रधान कात्यायन जो माने गए वो 3 माने गए हैं प्राचीन धर्म ग्रंथों में। प्राचीन धर्म ग्रंथों में 3 प्रधान कात्यायनों का उल्लेख मिलता है हमको। कात्यायनों का उल्लेख हमको मिलता है। 1, 2, 3। पहले मिलते हैं अपन को विश्वामित्र वंशीय कात्यायन। उसके बाद एक गोमिल पुत्र कात्यायन, और तीसरे आपको मिलते हैं सोमदत्त पुत्र कात्यायन वररुचि।
प्रथम कात्यायन प्रधान विश्वामित्र वंशीय कात्यायन, इनके द्वारा श्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र और प्रतिहार सूत्रों की रचना जो मानी जाती है, प्रतिहार सूत्रों की रचना वो इनके द्वारा मानी जाती है, विश्वामित्रीय वंशीय जो कात्यायन हुए उनकी। और गोविल पुत्र जो कात्यायन हुए, इनकी जो मानी जाती है वो है छंदो परिशिष्ट कर्म प्रदीप रचना, ये रचना इनकी मानी जाती है। और सोमदत्त पुत्र कात्यायन वररुचि, इनकी जो रचना मानी जाती है, इन्होंने पाणिनीय सूत्रों पर वार्तिक लिखे। ये प्राचीन धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो बहुत सारे वैसे तो कात्यायन हुए हैं, नाम बहुत सारे कात्यायनों को मिलता है, लेकिन जो 3 प्रधान कात्यायन है मैंने यहाँ पर उनका उल्लेख किया है, जो विश्वामित्र वंशीय कात्यायन, गोविलपुत्र कात्यायन और सोमदत्त पुत्र कात्यायन, इन तीनों का मैंने यहाँ पर जिक्र किया है। ये जो हमारे कात्यायन वररुचि जो है, इनके बारे में एक विशेष जानकारी है कि इनको स्कंद पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि ये मुनि कौन, कात्यायन वररुचि याज्ञवल्क्य जो हुए महर्षि, इनके ये पुत्र माने जाते। इनके अलावा वेद सर्वानुक्रमणी और प्रातिशाख्य के ग्रंथ जो लिखे गए हैं, ये भी माना गया है इन्हीं के द्वारा रचित। कौन सा ग्रंथ? वेद सर्वानुक्रमणी एवं प्रातिशाख्य, इन दोनों की रचना जो मानी जाती है वो भी इन्हीं के द्वारा मानी जाती है। यहां पर कात्यायन द्वारा व्याकरण की जो प्रक्रिया दशा है, उसके अतिरिक्त इन्होंने व्याकरण की दार्शनिकता के ऊपर भी अपने विचार प्रस्तुत किए गए, जिसके तहत व्याकरण जो है वो केवल शब्द रचना का ही विषय नहीं रहा, वरन ये पाणिनीय व्याकरण जो है वो शब्दार्थ के जो गंभीरता होती है उसके तत्वों का भी यह उन्वेषक हुआ। दोस्तों, आज की कक्षा में हमने त्रिमुनि व्याकरण के तहत द्वितीय मुनि के रूप में प्रसिद्ध कात्यायन वररुचि के बारे में अध्ययन किया। दोस्तों, मेरा ये जो वीडियो, मेरा अध्यापन कार्य अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आपके जो भी दोस्त हैं, जो ग्रुप बने हुए हैं, उनमें शेयर करें। मेरे चैनल तत्त्वमसि को सब्सक्राइब करें। अगली कक्षा में हम त्रिमुनि व्याकरण के अंतर्गत तृतीय मुनि महाभाष्यकार पतंजलि के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।